मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब अपने खिताब से हमें नवाज रहे थे। ग्रामी कद्र हजरात, हमारे इस पंडाल में मुल्क की बहुत नामवर इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। हमने वक्त मुकर्रर पे दुआ भी करनी है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हजारों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हुजूर मुस्लिह उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतरम जामा रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी आपकी तशरीफ आवरी भी होने वाली है। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। आपके नूर नजर, आपके लख्त जिगर, जिगर गोशाए मुस्लिह उम्मत हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब चिश्ती ज़ियाई सुल्तानपुरी नायब नाज़िम आला जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी दीनी जमातों की मुतफिका वकील भी हैं और बहुत खूबसूरत खत्म नबुव्वत के हवाले से आपने लाजवाब दलाइल पेश किए। बहुत सारी कुतुब के मुसन्निफ भी हैं। आप तशरीफ ला चुके हैं। मैं बिला ताखीर आपकी खिदमत में इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूं, आप तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। जिगर गोशाए हुजूर मुस्लिह उम्मत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुमताज मज़हबी स्कॉलर आलिम दीन मुहक्किक अल्लामा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब चिश्ती ज़ियाई सुल्तानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ जुमला उलमाए ज़ी वक़ार अरबाबिल मुदानिश तालिबान इल्म मारिफत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शान व तम्म बुरहानहु का लातादाद अनगिन शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और इंसान बना के अपने प्यारे महबूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए किताब ला रैब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को मशअल राह बनाया। और ये भी उस मालिक का बहुत बड़ा कर्म है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले उन सालिहीन की चौखट से हमें वाबस्ता फरमाया कि जिनके बारे में रब ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज हम एक अजीम शख्सियत हज़रत बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हैं और यकीनन हर वली अपने दौर में
अपने इर्द गिर्द बसने वालों को रहनुमाई फराम करता है, ये समझे कि अपने दौर का एक बेहतरीन लीडर होता है। जैसे हम तसव्वुफ की इस्तिलाह में मुर्शिद या हादी कहते हैं, इंग्लिश में हमें उसे लीडर कह देते हैं। तो जिन लोगों ने दुनिया में रब ताला के बताए हुए तरीका के मुताबिक लीड किया है, लोगों को रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका सिखाया है और माशरे में एक बेहतरीन किरदार और बेहतरीन माहौल फराम किया है, उनमें हम देखें तो तसव्वुफ के लोग उनके मुख्तलिफ मरातिब को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। कहीं सुलहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहीं उनके लिए नुजबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, औताद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, गियास अख्ताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ऊपर चले जाएं तो शुहदा और सिद्दीकीन के लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, और सबसे ऊपर चले जो हादी कामिल बल्कि अकमल दर्जे पर होते हैं, वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अज़वात कुदसियात होती हैं। ये वो लोग हैं जो हर दौर में इनाम याफ्ता भी हैं, और रब ने फरमाया जो इनकी जात से वाबस्ता हो जाए वह हसना उलाइका रफीका, इनकी रफाकत और इनकी सोबत, इनकी पैरवी जो है एक बेहतरीन रफाकत और हुस्न अमल वाला मामला है। अगर एक और कैटेगरी से तकसीम के एतबार से देखें तो इनके दो ग्रोह हमारे सामने आते हैं। एक औलिया का सुलहा का वो ग्रोह है जो माशरे में रहता है, अपनी एक आयली जिंदगी बसर करते हैं और माशरे के लोगों को रहनुमाई फराम करते हैं। एक वो ग्रोह है जो इबादत के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं, तारिकुल दुनिया हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरला है, लेकिन उनसे जिन्होंने माशरे में रहनुमाई करनी होती है उनके मुकाबले में ये आसान मर्तबा है। यानी ये दुनियावी जिम्मेदारियां तर्क कर देते हैं, औलाद को छोड़ देते हैं, शादी छोड़ देते हैं, बाकी सारी दुनिया से मुंह मोड़कर किसी गोशे तन्हाई में सारी जिंदगी बसर कर देते हैं रब की रजा के लिए। हमारे लिहाज से बड़ा मुश्किल है, लेकिन अंबिया और अख्ताब और गियास के लिहाज से ये आसान है। बल्कि हजरत लुकमान के हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रब ताला ने उनके मर्तबा, अजमत और मकाम को देखते हुए एक मर्तबा फरमाया कि या लुकमान, क्या आप नबूवत चाहते हैं या वलायत चाहते हैं? यानी उनकी अदालत और उनका मर्तबा इतना आला था कि रब ने नबूवत का उनको इख्तियार दिया। उन्होंने कहा या अल्लाह, मुझे वलायत जो है ये कबूल है, नबूवत का मर्तबा मुझे ना अता फरमा। तो वहां सवाल हुआ कि ये तो सबसे बड़ा दर्जा है, नबी बनना तो बहुत बड़ा दर्जा है, इससे ऊपर दर्जा ही कोई नहीं, तो इसको छोड़ा क्यों है? तो आपने अर्ज की कि उनके नबूवत की जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा हैं। अब जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उसको पूरा करना उतना मुश्किल है, लिहाजा वो आसान रास्ते का इख्तियार किया, मुश्किल रास्ता को छोड़ दिया। अगर हम देखें और इस दौर में अगर अंबिया और सुलहा की जिंदगी को देखें तो हमारे माशरे में हर लीडर के लिए इसमें पैगाम मौजूद है। अंबिया की जिंदगी में यह मर्तबा, उनमें हर हुनर मौजूद होता है। लेकिन एक रवायत मेरे सामने अल्लामा तीबी ने शरह मिशकात में लिखी कि जिस खास औसाफ की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को मकाम नबूवत अता फरमाया, यानी हर नबी आदिल भी है, हर नबी रब ताला का इबादत गुजार भी है, हर अच्छा औसाफ उसकी जात में मौजूद है। रब ताला ने अपने प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, अतदरी लिमा रज़क़्तुका नबुव्वा, ऐ मूसा, आपके ये इल्म है कि मैंने आपको ये सबसे आला दर्जा नबुव्वत जो है ये किस खूबी की वजह से अता किया है? तो हज़रत मूसा ने अर्ज की, अंता आलम बिही, ऐ मौला तू बेहतर जानता है कि मेरी कौन सी खूबी तुझे पसंद आ गई, मेरा कौन सा वस्त तुझे पसंद आ गया जिसकी वजह से तूने मुझे सबसे बड़ा ओहदा अता फरमा दिया।
आपने फरमाया तुम्हें याद है एक दिन तुम बकरियां चरा रहे थे, गल्लाबानी के अमल में मसरूफ थे। और ये भी अर्ज करता चलूं कि हर नबी बकरियां चराता रहा। बुखारी शरीफ में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हजरत जाबिर ने आपके साथ थे, कहते हैं नजनिल कब्बास, हम वहां एक फल था जो पहाड़ों पे या रेगिस्तान में होता है, जिस तरह यहां बड़ी सरकार ऊपर पहाड़ों पे चले जाए झाड़ियों के साथ फल लगा होता है, हम वो जमा कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल अस्वद, इनमें से जो काले हैं ना ये तोड़ो, ये सबसे अच्छे होते हैं। तो हमें ताज्जुब हुआ, ये तो सहरा नशीनों की बातें हैं, वो जो पहाड़ों पर या ऐसे बेबानों में जाते हैं उनकी मालूमात होती है कि इनमें से कौन सा फल अच्छा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि या रसूलल्लाह क्या आप भी बकरियां चराते रहे, क्या आप भी पहाड़ों पर सहराओं में बकरियों की निगहबानी करते रहे? आपने फरमाया जाबिर क्या कोई अल्लाह का नबी ऐसा भी है जिसने बकरियां ना चराई हो? यानी हर नबी को अल्लाह ने, ये समझ लें जैसे हम किसी ओहदे के लिए किसी का इंतखाब करते हैं तो उससे पहले उसका एक कोर्स होता है, उस कोर्स में जो कामयाब हो जाता है अल्लाह उसे एजाज देता है। और अंबिया की भी रब ताला तरबियत फरमाता है और इसमें एक बड़ा तरबियत का पहलू है। यानी अगर आप जानवरों में ऊंट देखें या गाय भैंस देखें, ये ताकतवर होते हैं, इनकी निगरानी आसान है, इनकी निगहबानी आसान है। बकरी जो है ये सबसे कमजोर है, सबसे मुश्किल है इसका संभालना। जरा सी नजर इधर उधर हुई, सहरा में कोई भी जानवर आकर उचक लेगा। ऊंट जो है आप बेफिक्र है, सहरा में अपना मामला करता रहेगा, ना उसे भेड़िया खा सकता है ना उसे गीदड़ खा सकता है। बकरी इतना कमजोर जानवर है कि हर दरिंदा इस पर हमलावर हो जाता है और फिर इससे बड़ी प्यार और शफकत से पेश आना होता है। आप इसके खिलाफ डंडा नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि जरा सी जोर से जर्ब लगाई तो इसकी कोई हड्डी तोड़ देंगे, इसलिए इसके साथ बड़ी मेहरबानी और प्यार वाला मामला करना होता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से जब फरमाया कि तुम्हें पता है वो दिन जिस दिन तुम्हारी एक बकरी भाग गई थी और तुम सारा दिन उसके पीछे भागते रहे, सहरा में भागते रहे, पहाड़ों में भागते रहे, उस बकरी को तलाश करते रहे, रात थक हार कर जब तुमने उसे पकड़ा। अब उमूमन ये होता है इंसान जब थक जाए, उकताहट का शिकार हो जाए तो गुस्से का इजहार करता है, उसके अंदर जो गजब होता है उसका इजहार करता है। लेकिन जिन लोगों के लिए रब ताला ये अजीम मनसब का इंतखाब फरमा रहा है, उनकी एक शान ये है कि रब ताला उनके अंदर शफकत का मादा सबसे ज्यादा फरमा देता है। रब ने फरमाया कि तुम्हें याद है तुम सारा दिन उसके पीछे भागते रहे, जब शाम को तुमने उसे पकड़ा तो उस पर गुस्सा नहीं किया, उसे मारा नहीं, बल्कि मोहब्बत से उसे गले लगाया, उससे प्यार किया और उसे कहा अताबते नहीं वह ताबते नफ्स सके कि तू खुद भी सारा दिन थकती रही, मुझे भी थकाती रही, और तुमने जब गुस्सा नहीं किया, मैंने जब तुम्हारे दिल में हैवान की ये शफकत देखी, इसकी वजह से मैंने तुम्हें मर्तबा नबूवत अता फरमा दिया। यानी मखलूक पर शफकत जो है इंसानों पर नहीं, इंसानों पर शफकत तो करनी ही करनी है, हैवानों पर भी जो शफीक होता है उसको अल्लाह ताला सबसे बड़ा मर्तबा अता फरमाता है, सबसे बड़ा एजाज अता फरमाता है। तो जितने सुलहा हैं ये उम्मत पर शफीक हैं, उम्मत पर मेहरबान हैं, और यही नबुव्वत का मनसब है, यही वलियों का मनसब है कि उन्होंने मखलूक पर शफकत करनी होती है। और ये शफकत कहां तक है? अगर वो बहक रहा है उसे प्यार से राह रास्त पर लाना, अगर वो कहीं गलत काम की तरफ जा रहा है तो उसे मोहब्बत और शफकत से सीधे रास्ता पर लेकर आना। बल्कि एक और मर्तबा है शफकत का, वो सैयदना गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, वलियों के शहनशाह के हवाले से लिखने वाला भी कोई और नहीं, अल्लामा इब्न तैमिया है। जैसे उमूमन ये समझा जाता है कि ये शख्स शायद वलियों को नहीं मानता, तो वो हज़रत सैयदना गौस आजम के हवाले से एक बात नक़ल करता है कि हज़रत सैयदना गौस आजम का मर्तबा यह है कि अगर किसी की किस्मत में गुमराही भी लिखी हो तो आप वो शख्सियत हैं कि आप उसकी गुमराही पर
कंप्रोमाइज नहीं करते, बल्कि रब ताला की बारगाह से उसके लिए दुआ करके हिदायत हासिल कर लेते हैं। उसके सामने सवाल हुआ कि सैयदना गौस आजम के हवाले से ये कौल है कि आपने फरमाया है इज़ा वसलू अर्रिजाल इज़ा वसलू इलल क़ज़ाए वल क़दर, कि जब अहलुल्लाह किसी की तकदीर पर आगाह होते हैं, बाखबर होते हैं, और जब देखते हैं इसकी तकदीर में गुमराही लिखी है, इसकी तकदीर में स्याकारी लिखी है, इसकी तकदीर में शरीयत की मुखालफत लिखी है, रब ताला से दूरी लिखी है, तो उमूमन वो क्या करते हैं, वहां पर खामोश हो जाते हैं। आपने फरमाया इल्ला अना, लेकिन मैं वहां पर खामोश नहीं होता। इन फतहत लीफी रोज़नतुन फनाज़ात अक़दार अल हक़ बिल हक़ लिल हक़, जब मैं तकदीर का रोशनदान खुलता है उसे देखता हूं, किसी तकदीर में स्याकारी लिखी है, मैं रब ताला की बारगाह में इस इसरार से दुआ करता हूं कि रब की तकदीर से उसकी तकदीर की खामी को दूर करवाते हुए उसके लिए राय हिदायत और नजायत तलब कर लेता हूं। यह भी एक मर्तबा है सुलहा का। और अल्लामा इब्न तैमिया जब ये सवाल हुआ कि इतना बड़ा कौल उन्होंने किया, तो उसने एक वली की जो अल्लाह ताला का दुनिया में लोगों की रहनुमाई के लिए मुतय्यन शख्स होता है, उसने कहा उसकी तारीफ ये है, जो अपने दौर का वली होगा उसकी तारीफ क्या है, कहा अल वलियो मन यकूनु मुनादियन लिल कदरे ला मन यकूनु मुआफिकन लहू, वली है ही वो जब अपने इर्द गिर्द के लोगों की तकदीर में उनके लिए स्याकारी देखता है, उस पर खामोश नहीं होता, पहले अपने अमल से उन्हें दुरुस्त करता है और तदाबीर इख्तियार करता है, उनको अपनी बात और नसीहत करता है, और अगर ये भी ना असर करे तो रब ताला से दुआ करके उनकी तकदीर को तब्दील करवा लेता है। ये वली का एक वो आला दर्जा है। बल्कि उसने तो यहां तक लिखा, कहा कि ये कोई जायज नाजायज की बात नहीं है, बल्कि वली पर वाजिब ही ये है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फल्लम यस्तति फबिल्लिसानिही फल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, कि जो अपने इर्द गिर्द कोई बुराई देखे, अब अल्लाह वाला अपने मुरीदों में बुराई देखे, अपने खुदाम में बुराई देखे, अपने साथ वालों की बुराई देखे, तो फरमाया उस पर वाजिब क्या था कि अगर कर सकता था तो खुद आगे बढ़कर उसको रोकता, अपनी जुबान से रोकता, और अगर उसको ये इख्तियार हासिल है कि रब उसकी मानता है, वो रब से दुआ करता है, रब उसकी दुआओं को कबूल करता है, तो अब उस पर लाजिम ये है कि वो उसके लिए दुआ करके उसकी स्याकारी को उसकी सलाहियत और उसके नेक आमाल से तब्दील करवा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम औलिया की एक बड़ी शान है, और अपने वक्त का एक जो वली होता है वो अपनी कौम का बेहतरीन रहनुमा होता है, बेहतरीन लीडर होता है, और अगर हमें अल्लाह ताला उनके राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए तो इसके बारे में रब ताला ने फरमाया वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम नाज़िल किया, अल्लाह ताला के करीबी लोग हैं, और इनकी रफाकत और सोबत जो है वो सबसे अच्छी रफाकत है। रब ताला हमें सुलहा की रफाकत अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ख्र सादात जिगर गोशाए हुजूर मुस्लिह उम्मत हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब ज़ियाई चिश्ती सुल्तानपुरी नायब नाज़िम आला जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी अपने खिताब से हमें नवाज रहे थे। उनके खिताब के दौरान बिल वास्ता और बिला वास्ता लाखों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा हुजूर मुस्लिह उम्मत अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी सरप्रस्ते आला तंजीम अल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान चेयरमैन सुन्नी सुप्रीम कौंसिल जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, आप महफिल में तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं हजरत बर इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दरगाह के खादम साहबजादा राजा सरफराज अकरम साहब की जानिब से हुजूर क़िबला मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस व तफसीर
हजरत अल्लामा पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूं। हमारी इस महफिल में इज्जत बाब जनाबे मोहम्मद इसाक डार अजमेरी साहब आप तशरीफ लाए। मैं समीम कल्ब से आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आपका शुक्रगुजार भी हूं कि पाकिस्तान के लाखों लोग आपके लिए दुआ गो हैं कि आपने 16 साल के बाद बड़ी कोशिश करके हजरत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ओर से पाक की तकारीब को दोबारा शुरू करवाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाबे मोहम्मद हनीफ बासी साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कुद्दूसी साहब, जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, मैं समीम कल्ब से सबको खुशामदीद कहता हूं और गुजारिश करूंगा फख्रुस सादात हजरत अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी खतीब हजरत इमाम बरी सरकार आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं तशरीफ लाते हैं और अपने खिताब से हमें नवाजते हैं। फख्रुस सादात शायर अहले बैत हजरत अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी खतीब हजरत बरी इमाम सरकार। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। प्यार मोहब्बत अकीदत और एहतराम से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिद अस्सक़लैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए, इल्म की हद से परे बंदा मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है, नेमत दीदार भी है। बढ़ के खैबर से है ये मारे का दीनो वतन, इस जमाने में कोई हैदर करार भी है। इंतहाई इज्जत व एहतराम व तौकीर के लायक जुमला मशाइख एज़ाम, सादात किराम, उलमाए जी कद्र जी मंज़लत, मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर मजहबी, सियासी, समाजी, फिक्री शख्सियात, इस वक्त में समझता हूँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमामुल फुकरा सुल्तानुल अस्खिया शहनशाह बेरुबर कुतुबुल अक्ताब फरजंद इमाम मूसा काज़म नायब गौसे आज़म हजरत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी कुद्दसा सिर्रुहुल अज़ीज़ के साहिबान करम, साया शफ़क़त और निगाह रहमत के नीचे वो अरबाबे बस्तो कुशाद तशरीफ फरमा हैं जो मेरे मुल्क की रौनक हैं और वतन का सरमाया है। आज हमारे स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ फरमा है जिनको खादम दरगाह हजरत बरी इमाम सरकार मोहतरम जनाब राजा सरफराज अकरम साहब की मोहब्बत और बरी सरकार की अकीदत खींच के ले आती है। आपने तकरीबन महाफिल और ये मजालिस की दुनिया को खैराबाद के चुके हैं और यकीनन इस वक्त आप पर वो कैफियत हैं
जो ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया था कि सब लिखिया पढ़िया भुला रहीया, एक नाम सजंदा गा रहीया, रग रग ते लू लू साहा नाल, दिल लगड़ा बेपरवाहा नाल। आज मोहतरम जनाब नायब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसहाक डार साहब कामयाब कामरान हैं और मोहतरम जनाब राजा साहब अपनी इस तगोदो में मेहनत में कामयाब और कामरान हैं। बातनी तौर पर यकीनन हजरत इमामुल फुकरा की तवज्जुहात निगाह करम इनके शामिल हाल है और ज़ाहिरी तौर पर इस हस्ती के भी उठे हुए हाथों की दुआ इनके मुमद्दो मुआमन है। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त रूए ज़मीन पर शायद ये वो एक ही शख्सियत रह गई है जिन्होंने अपने सर की आंखों से ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे जमा सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब के चेहरे की जियारत की हुई है। और हम तो वैसे भी चूंकि मोहब्बतों वाले हैं, जिन्ना अखियां दिल भर डिठा ओ अखियां तक लिया। राजा साहब के साथ इनकी शफकतें, इनकी मोहब्बतें, इनकी दुआएं हम वक्त शामिल हैं। और अक्सर आप खलवत में, जलवत में, उठते में, बैठने में, दो मजलिस अहबाब में इसका अक्सर जिक्र किया करते हैं कि हजरत बड़े राजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शफकतें, तरबियत, करम नवाजियाँ, मेहरबानियाँ, लजपालियाँ और उनकी शफकतों का साया मुझे मुयस्सर था। और उनके पर्दा फरमा जाने के बाद ज़ाहिरी तौर पर एक साए से मैं एक महरूम भी था और मुतलाशी था कि किसी ऐसी शख्सियत की मुझे सरपरस्ती मिले। वो अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मेरी ये ख्वाहिश हजरत उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की सरपरस्ती में मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह ताला आपके वजूद मसूद और तमाम आने वाले ज़ायरीन की बरकत से इस महफिल को कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, चूंकि मेरा घर है और मैं मेज़बान हूँ। सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि औलियाए किराम का आस्ताना वो होता है, इनकी शान, अजमत, शौकत, रिफत, दर्जा कमाल और शौकत और सतबत, जाओ हशमत ये है कि कोई इनके दरवाजे पर बैठ नहीं सकता। यानी कोई ये न चाहे तो किसी को कोई बिठा नहीं सकता, और जिसको ये बिठा दें उसे कोई उठा नहीं सकता। जो इनके दरवाजे पर बैठता है, ड्यूटी करता है, वो उनकी तवज्जो से, उनकी निगाह करम से, उनकी निगाह शफकत से ये मेहरबानी होती है। हजरत इमामुल फुकरा सुल्तानुल अस्किया ये आले मोहम्मद के माथे का झूमर हैं, औलाद रसूल का फख्र हैं, आले रसूल का फख्र और नाज हैं, औलाद फातिमा का ये नाज हैं, मौलाए कायनात के शहजादे हैं, अमीने हुस्ने हसन हैं, मजर जुर्रत हुसैन हैं, वासफ़े तहारत ज़हरा हैं, इमाम मूसा काज़म के फरजंद हैं, हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नायब हैं। इनका ये मकाम और मर्तबा है कि इस्लामाबाद जैसा शहर अल्लाह ने इनके कदमों के सदके आबाद किया है। और ये फजाएं और ये हवाएं और ये मारगला की पहाड़ियां, लोहे दंदी का गार हो या इमामुल फुकरा का मजार हो या नीलाई का तालाब हो और या ये महफिले इश्क व मस्ती हो, हर ये हवा और फजा बोल बोल करके रही है और ये राज खोल खोल करके रही है कि जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। जो आस्था से तेरे ये रौनक, ये तमतराक, ये इज्जत, ये शर्फ, ये मजद और इकराम और ये सिर्फ कुमकुमे नहीं जल रहे, यहाँ शमे मोहब्बत भी रोशन है। सिर्फ चिराग नहीं जल रहे, चिराग इश्क मुस्तफा भी ज़ोफ़िशानी कर रहा है। और ये सारी इज्जतें तो मेरे आका का सदका है। ये शम्सो कमर, शजरो हजर, बरगो समर, खुशको तर, पैरो पर, तीनों आ, चुनीनो चुना, जर्रा जर्रा, सहरा सहरा, गुलशन गुलशन, कतरा कतरा, करिया करिया और ये चमनस्तानी आलम, शश जिहाद, 14 तबकात, कुल कायनात, ये जो सारी कायनात है ये मोहम्मद अरबी के जुल्फों की खैरात है। हकीकत ये है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। ये फकीर जो रोजे में हो, गार में हो तो ये भी नकीबे इश्क रसूल होते हैं, ये मजार में हो तब भी नकीबे इश्क रसूल होते हैं। कभी
तालीम व ताल्लुम की बात होती है, कभी सर्फ, नाव, मंतक, फलसफा, जफर, हिंदसा, तौकीद, मानी, बयान, बदी पढ़ते हैं तो ये इमाम गजाली के लाते हैं। और कभी फख्र में अपनी दुनिया आबाद करते हैं तो जुमाना उनको गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जीलानी कहता है। कभी ये अपने ये जो जनाबे वाला तहकीक की दुनिया में कदम रखते हैं तो इनको इमाम राजी कहा जाता है। और जब हजरत नजमुद्दीन कुबरा की नजर पड़ती है तो उनको फकीरे राहे बलायत कहा जाता है। कभी ऐसा होता है कि बंदा जाहिरी तौर पर इल्म, मंतक, फलसफा, जफर, हिंदसा पढ़ता है और कभी कैफियत ऐसी होती है कि उसके तसव्वुर अंदर का जहान ऐसा आबाद होता है कि एक निगाह करके दुनिया में इनकलाब बपा कर देता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख हदीसें जुबानी याद थी। एक रिवायत में है कि आपको 10 लाख हदीसें जुबानी याद थी। दिन को तालीम ताल्लुम होता, सर्फ ना हो, मंतक फलसफा भी होता, इल्म की मोशगाफियों पर, अतक आबास पर जनाब बासें होती। और रात जब शाम होती यही मुहद्दिसीन का इमाम, जमाने का उस्ताद और मुहक्किकीन का पेशवा सर पर चादर डालकर एक गुदड़ी पोश फकीर हजरत शेबान राही रहमतुल्लाह ताला लेके पास खार में चला जाता। शागिर्दों ने एक दिन पीछा किया और रास्ते में रोक के कहा उस्ताद जी आप तो हदीस पढ़ाते हैं, मुहद्दिस हैं, लाखों हदीसें आपके सीने में महफूज हैं, आप रुमूज और औकाफ जानते हैं, इल्म वाले आपके दरवाजे की खैरात पाते हैं, फिर आपको एक फकीर के पास गोदड़ी, एक झोपड़ी में रहने वाले गोदड़ी पोश के पास जाने की क्या जरूरत है? ये इमाम फख्र के आस्थाने पे आने वालों और इमाम फुकरा के आस्थाने पे आने वालों, ये पैगाम मेरे और आपके लिए है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, फरमाया बेटा इसमें कोई शक नहीं, हदीस में ज्यादा जानता हूँ, मगर ये इसमें भी कोई शक नहीं कि हदीस में ज्यादा जानता हूँ और हदीस वाले को ये मुझसे ज्यादा जानता है। कुरान में ज्यादा जानता हूँ मगर कुरान उतारने वाले को ये मुझसे ज्यादा जानता है। जब इल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है और उस पर फख्र का साया होता है तो फिर ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब जैसी हस्तियां मनसाई शहूद पे आती हैं। मैं बरी इमाम सरकार के आस्थाने का खतीब होने की हैसियत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमामुल फुकरा हजरत बरी इमाम सरकार का उर्स मुबारक अगर 16 साल रुका रहा तो ये कोई न रोक सका। इमामुल फुकरा ने खुद रोका था और रोक कर बताया कि मैं 16 साल उर्स रोक कर सिर्फ उर्स नहीं रोका, तुम्हारे ज़हन से मैंने मेले का तसव्वुर भी रोका है। मैंने उर्स ही नहीं खत्म किया, तुम्हारे ज़हन से मैंने खुराफात और बिदअत का तसव्वुर भी खत्म किया है। और 16 सालों के बाद ये जोड़ी जो बरी सरकार की मंजूर नजर बेटी या डार साहब और राजा साहब, मैं समझता हूँ ये बरी सरकार की निगाहों का इंतखाब है, उन पर तवज्जो और निगाह करम पड़ी है। इनके सदके से और इनके वसीले से बरी सरकार ने सब पर करम किया और ये उर्स का माहौल फिर सजा। आपने देखा यहाँ तिलावत कुरान हुई, दुरूद खानी हुई, अल्लाह अल्लाह का जिक्र हुआ और अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मेखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। यहाँ खिताब हो रहा है, कुरान और हदीस का दर्स हो रहा है, सूफिया की फिक्र का प्रचार किया जा रहा है, दरूद और सलाम की सदाओं में नूरपुर की फजाएं मुअत्तर और मुअम्बर हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये जो माहौल आप देख रहे हैं, बरी सरकार ने 16 साल आपको इंतजार कराने के बाद ये तोहफा अता फरमाया है। और जब ये तोहफा है तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आले मोहब्बत हैं, आले इश्क हैं, आले नियाज हैं, वो इस तोहफे की कदर करेंगे, इस अमानत को संभाल के रखेंगे और अगली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे। मैं बस इन्हीं पे बात करता हूँ। मैं बरी इमाम सरकार के आस्थाने पर यही पैगाम हमें मिला और यही भूखों को खाना खिलाने का, फकीरों की मदद करने का, गरीबों के दाद रसी करने का और परेशान हाल लोगों की अश्कशोई करने का, उनकी मदद करने का। और इनको कोई जरूरत नहीं कि दुनिया वाले ने जाने, इसलिए जिनको ये जानते हैं और उनकी बारगाह में इनकी नियाजमंदी है और नियाजमंदी कबूल है। और फिर मैं इसी बात पर बात खत्म करता हूं कि जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं,
खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।